अगर आपको परतदार, कुरकुरा और मीठे रस से भरा खाजा पसंद है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। बाहर की मिठाई की दुकान पर मिलने वाला खाजा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हलवाई स्टाइल घर पर भी बनाया जा सकता है ये खाजा। तो रुक जाइए, स्क्रॉल मत कीजिएगा और ना ही वीडियो को स्किप कीजिएगा, पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तो ही आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी या 1 कप बोल लीजिए, आप कोई एक बर्तन बना लीजिए, उससे मेज़रमेंट कर सकते हैं। और 1 कप हम ले लिए हैं गेहूं का आटा, इनको भी अच्छे से हम छान लेंगे। आप चाहे तो 2 कप मैदा ले सकते हैं, चाहे तो 2 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं, और या फिर ऐसे ही ले सकते हैं जैसा कि मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो हो गया यहाँ पे 2 कप टोटल, ठीक है। अब इस पर हम डाल देंगे 1 छोटा कप भरकर घी। तो मैंने घी को पहले से ही इस पर अच्छे से मेल्ट कर लिया था, पिघला लिया था। फिर इस पर डाल करके अच्छे से इसको हम मैश कर देंगे। तो आपको यदि चेक करना है कि आपका ये मोयन सही है कि नहीं, तो मुठिया बना कर देखिएगा। ऐसे मुठिया बनती है हाथ में, अपन जो बनाते हैं लड्डू टाइप का, उसको मुठिया बोलते हैं। तो अगर वो बन रही है तो इसका मतलब आपका मोयन ठीक है। और अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। तो आज मैं आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक बताऊंगी कि कैसे बनता है ऐसा खाजा जिसकी हर परत अलग अलग दिखाई दे, जो तलने के बाद एकदम सुनहरा और कुरकुरा बना रहे और चाशनी में जाने के बाद भी अपना क्रंच बरकरार रखे। तो यहाँ पर हमें सॉफ्ट सा आटा लगाने के लिए इसको अच्छे से मसलना है, बहुत देर तक गूंदना है। और जब ये अच्छे से गूंद जाए तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम दूसरे साइड में यहाँ चाशनी की तैयारी कर लेंगे। तो हम एक बर्तन में ले लेंगे 1.5 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। तो ये ले लिया हमने 1.5 कटोरी चीनी, ऊपर से 1 कटोरी पानी। अब हम गैस की फ्लेम को यहाँ ऑन कर देंगे। स्टार्टिंग में चम्मच से चलाते हुए हम गैस की फ्लेम को हाई करते हुए ही बनाएंगे, और बीच में फिर हम कर देंगे गैस की फ्लेम को लो। और तो मैं ना इस रेसिपी में छोटे छोटे टिप्स भी शेयर करूंगी, क्योंकि खाजा बनाते समय एक छोटी सी गलती भी ना इसकी परतें ख़राब कर सकती है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जब ये खाजा तैयार होकर प्लेट में आएगा तो इसकी खुशबू और इसकी कुरकुरी आवाज़ और स्वाद देख कर ना घर के लोग बार बार पूछेंगे कि ये सच में घर पर बनाया है या मार्केट से आया है। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो बन चुकी है। हल्की चिपचिपी चाशनी जो होगी तो समझ लीजिए आपकी जो चाशनी है वो तैयार हो गई। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए। तब तक हम यहाँ पर देखेंगे हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब इसको अच्छे से हम 1 से 2 बार अच्छे से और मसल लेंगे। तो यहाँ पर जब तक आटा लग रहा है, तो यहाँ जो भी लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। और किसको मिठाइयाँ पसंद है, खाजा पसंद है, वो प्लीज़ मुझे कमेंट में मी लिख कर ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो छोटी छोटी जैसे हम पूड़ी के लिए निकालते हैं ना लोई, उतनी बड़ी हम यहाँ पर लोई तोड़ लेंगे। उसके बाद हम एक चकले पर रखेंगे इसको। तो ये वाला चकला आप मेरा बहुत दिनों के बाद देख रहे होंगे। एक्चुअल में ये चकला बेलन ना मेरा बहुत पुराना, मतलब कि 18-19 साल पुराना है और अभी तक चल रहा है। तो देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत पुराना सा है, तो बस इसलिए यूज़ करिए क्योंकि परफेक्ट बैठता है एकदम हाथ में। तो ये देखिए हमने पूड़ी के साइज़ की लोई ली थी और रोटी के साइज़ का हमने बनाया है इधर पे, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हमने बनाया है, बिल्कुल पतली पतली रोटियाँ इसकी बेली है। तो इसी प्रकार से हमको 4 से 5 रोटियाँ बेल करके पहले रख लेना है। तो जितनी ज़्यादा आपकी रोटियाँ बेलेंगी उतनी ही ज़्यादा खस्ता बनेगा आज का खाजा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मोटी रोटी रहेगी तो सॉफ्ट बनेगी, और जितना पतला रहेगा उतना ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बार बार मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको बार बार यही कह रही थी कि मैं टिप्स शेयर करूँगी। तो पहली टिप्स तो आपकी यही है कि पहली बात तो यह है कि आप रोटी को बहुत पतला बेलें। दूसरी जो टिप्स है वो ये है कि मोयन अच्छे से करें। मोयन को कैसे परफेक्ट मानना है आपको मैंने वो भी बताया है, ठीक है। तो ये 1-2 टिप्स तो आपकी यही हो गई हैं। और परतदार बनाना है, कैसे बनाना है चलिए बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हम घी को पहले पिघला लेंगे और ऐसे एक एक रोटी के ऊपर हम घी लगाते जाएंगे। थोड़ा सा मैदा या आटा छिड़केंगे, फिर दूसरी रोटी रखेंगे, उस पर भी घी लगाएंगे, आटा छिड़केंगे या मैदा छिड़केंगे। वापस से उसके ऊपर हम मतलब जो तीसरी रोटी है वो रखेंगे। इसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, ठीक है।
तो आपके खाजा को परतदार बनाने का यही वो सीक्रेट है, यहीं से आपका जो खाजा है वो परतदार बनेगा। लेकिन ये स्टेप के बाद भी आगे और भी स्टेप है जिसकी वजह से आपके अच्छे बनेंगे खाजा, मतलब कि परतदार बनेंगे। इसके बाद भी यदि कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जिसकी वजह से आपके खाजा में परत नहीं दिखता है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो ये देखिए लास्ट रोटी के ऊपर भी हमने घी लगाया, मैदा छिड़का और उस प्रकार से जैसे कि अब रोल बनाते हैं तो रोल की तरह हमने बना लिया। यदि आखिरी का छोर नहीं चिपक रहा तो थोड़ा सा पानी लगा लें और फिर इस तरीके से हमको नाइफ़ की हेल्प से इसको कट कर लेना है। तो खाजा की ना कोई एक शेप नहीं है, आपको जिस साइज़ में, जिस डिज़ाइन में, जिस शेप में आपको खाजा चाहिए आप उसी शेप में बना सकते हैं, उसी डिज़ाइन में बना सकते हैं। कोई पर्टिकुलर एक साइज़ नहीं है, एक डिज़ाइन नहीं है कि नहीं खाजा। जैसे कि मेरी बुआ है तो मेरी बुआ ट्रायंगल शेप में बनाती है खाजा को, और जो मेरी भाभी थी वो ओवल शेप में बनाती थी। मेरी दीदी भी ओवल शेप में, तो कभी ट्रायंगल शेप में, तो कभी और दूसरी जो जैसे करेला होता है ना, करेला के शेप में बनाती थी मेरी दीदी भी कई प्रकार की शेप बनाती है। तो मैं इस तरीके के बनाती हूँ अधिकतर। तो ये देखिए जैसे कि हमने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद जो साइड वाला भाग होता है वहाँ से हल्का आपको बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। एक बार आपको हल्का सा मारना है बेलन, बस हो गया, बस इतना ही करना है। तो मैं दो प्रकार का आपको बना करके यहाँ पर दिखाऊंगी खाजा, ठीक है। पहला तो वो दिखा दिया, और दूसरा जैसे कि हमने पहले में साइड से हमने बेला था, दूसरे में हम सेंटर से बेलना स्टार्ट कर देंगे, ये बीच से। तो ये देखिए इसको भी हल्का ही बेलना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसको वहीं पे चिपका दें। तो ये देखिए एक तरह से ये बन गया है। तो मैंने यहाँ पर दो प्रकार के खाजा का शेप बनाकर आपको दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे खाजे तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने, फिर भी ये कम से कम 2 से 3 दिन तो चल जाएंगे इतने तो बने। जैसे मैंने आपको बेलने का तरीका बताया है ना, बेलने के उसी तरीके से आपकी परत दिखेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेस करके बेलेंगे तो परतें नहीं दिखेंगी, और हल्का सा बेलेंगे तो परतें दिखेंगी। और यहाँ पर हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल को बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं किया है, और उस पर ही हमने एक एक करके सारे खाजे डाल दिए हैं। और फोर्थ टिप्स जो आपकी है वो ये है कि आपके जो खाजा हैं, ठीक है, तो करारे कैसे रहेंगे, खस्ता कैसे रहेंगे, और उसका कलर कैसे अच्छा आएगा। तो इन दोनों के लिए मैं एक ही टिप्स में बता देती हूँ कि उसका एक ही रीज़न है कि यदि आप गैस की फ्लेम को लो करके इसको आखिरी तक पकाएंगे, आखिरी तक तलेंगे ना, तो इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसके अंदर कुरकुरापन भी आएगा। तो ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा खस्ता दिख रहा है और एकदम परत अलग अलग दिख रही है। लेकिन हाँ, अभी इसमें तेल है, तेल को थोड़ा सा हम रिमूव कर देंगे, उसके बाद ही हम बर्तन में निकालेंगे। तो ये देखिए हमारे जो खाजा है वो बन गए हैं। अब और जो हमने दूसरे डिज़ाइन का बनाया था उसको भी हम तल लेंगे अच्छे से खाजा को। तो इसे भी हम डाल देंगे तेल में, और इसको भी जो सेकने का तरीका है वही है। गैस की फ्लेम को आप लो करिएगा, धीमी धीमी आंच में इसको तल लीजिएगा। तब तक हम जो पहले हमने खाजा बनाकर तैयार किया है उसको हम चाशनी में डाल देते हैं। तो जो चाशनी है हल्की गुनगुनी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। तो गुनगुनी चाशनी में हमने इसको डाल दिया है, और जो खाजा है उसको भी हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था तभी डाला है। ये देखिए इस पर डालने के बाद हम ऐसे चम्मच से ऊपर इसके सीरा डाल देंगे, जो मतलब कि चाशनी बोलते हैं जिसे, और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको इसके अंदर भीगने देंगे। और यदि आप 10-15 मिनट नहीं रखना चाहते तो सिर्फ 5 मिनट भी अगर इसको चाशनी के अंदर डुबो के रखेंगे ना, तो शीरा जो चाशनी है वो इस खाजे के अंदर तक चली जाएगी। तो आप परेशान मत होइए कि आपको उतनी ही देर के लिए रखना है। और ये देखिए यहाँ पर भी हमारा जो दूसरा खाजा है उसका भी अच्छा सा कलर आ गया, एकदम गोल्डन सा। तो इसको हमको अब बहुत ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा कलर आया, बस इतने में ही हमको इसको बाहर निकाल लेना है। तो पहले तो आप अल्टी पल्टी करते हुए अच्छे से सेक ले, उसके बाद ही बाहर निकालें। तो ये देखिए गोल्डन सा कलर आ गया है, अब इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब ये जो पहले हमने चाशनी में डुबो के रखा था खाजा को, ये अच्छे से अंदर तक एब्जॉर्ब हो गई है। लेकिन 15 मिनट में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से चाशनी अंदर हो जाती है इसमें। लेकिन कोई बात नहीं, खाने लायक तो अच्छा है। अभी हम लोगों को क्या करना है, दूसरी वाली जो खाजा हमने सेक के रखा उसको भी हमको चाशनी के अंदर डिप करना है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और जो हमने दूसरे खाजा बनाए थे उसको अब इसके अंदर हम अच्छे से डिप कर देंगे, और चम्मच से इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते हुए चाशनी के अंदर डुबो देंगे। इसको तो हमने सिर्फ 5 से 6 मिनट ही इसको डुबो के रखा था। लेकिन आपको एक बात बता दूं, सबसे ज़्यादा यदि कोई से खाजा ने चाशनी को एब्जॉर्ब किया था तो ये जो चपटे वाले खाजा है ना, इसमें सबसे अच्छे से चाशनी अंदर तक गई थी। तो हमारा परतदार, कुरकुरा और मीठे स्वाद से भरा खाजा
बिल्कुल तैयार है। एक एक परत इतनी खूबसूरत बनी है ना कि इसे देखते ही खाने का मन करने लगेगा। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी पारंपरिक मिठाइयाँ बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जो हैं घर पर ये देसी मिठाई बनाना सीख सकें। और खाजा देख करके किस किस के मुंह में पानी आया है सच सच बताइएगा। तो आप लोग इसको इवनिंग स्नैक्स के रूप में खाना पसंद करेंगे या ब्रेकफास्ट के टाइम पर, मुझे ये भी आप ज़रूर बताएं। तो ये देखिए मैं यहाँ चपटा वाला जो खाजा है उसको तोड़कर दिखा रही हूँ और ये देखिए अंदर तक चाशनी भरी हुई है। और यहाँ पे देखिए दूसरा वाला दिखा रही हूँ, तो इसमें चाशनी अंदर तक गई है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम इसको भिगो के नहीं रखा था। लेकिन टेस्ट की बात करेंगे ना तो दोनों खाजा का जो टेस्ट था ना इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि आप यदि इसको एक बार बना करके खा लेंगे ना तो आपका बार बार बनाकर खाने का मन करेगा। तो आप लोग दुनिया के किसी भी कोने से यदि हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं स्वाद से भरी आसान और पारंपरिक भारतीय रेसिपियाँ। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और सुपर थैंक्स देकर भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।